वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट डेज जो मई मंथ में होते हैं उनके बारे में, और साथ में उनका हिस्ट्री में क्या रोल है, वो क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताएंगे। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आपके पास नोटिफाई हो जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे जो पहला दिवस है वो है इंटरनेशनल लेबर डे, जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। ठीक है, तो ये जो है 1 मई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स जान लेते हैं। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है इसको हम कहते हैं वर्कर्स डे भी कहते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे। तो ये, और इसको मई डे भी बोला जाता है। तो ये 1 मई को जो 1 मई होता है उसको हर एक वर्ष ये मनाया जाता है टू प्रमोट एंड इनकरेज द इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन। जो भी इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन है इनको प्रमोट किया जाए, इनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, इस वजह से ये इंटरनेशनल लेबर डे जो है 1 मई को मनाया जाता है। फाइन, तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। दूसरा बहुत ही जरूरी है, इसमें कहा गया है कि बर्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है ये आपका 3 मई को मनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ हम पॉइंट समझ लेते हैं। ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये 3 मई को सेलिब्रेट होता है। आपको पता होगा कि जो प्रेस का मतलब होता है मीडिया, तो मीडिया जो होता है वो डेमोक्रेसी का 4th पिलर होता है। तो ये चीज़ आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ये बेसिकली जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इसकी इंपॉर्टेंस को लोगों तक बताने के लिए हम 3 मई को बर्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। आपने सुना होगा 4 पिलर जो हैं वो डेमोक्रेसी के होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। तो आपने देखा होगा लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, इसका काम ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो लॉ होते हैं उनको बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द लॉ। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है। और जुडिशरी क्या करता है? ये करता है प्रोटेक्ट, जो भी लॉ है हमारे वेलफेयर के लिए बनाए गए उनको प्रोटेक्ट कैसे करना, उनका वायलेशन किसी भी लेवल पर ना हो। ओके, आप देखते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, रिट पिटिशन वहाँ पर होती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मीडिया जो होता है वो एक वॉच आई रहता है इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और वो हमें बताता है कि आपका सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, कहीं पर क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो उन सब के लिए तो हम ये कह सकते हैं मीडिया का रोल भी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक हाईलाइटेड न्यूज़ है जो काफ़ी अभी आई हुई है, तो इस वजह से आपको ये पता होना जरूरी है। उससे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि अगर आप ये वीडियो 2017 के एग्जाम्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखा है क्रिटिकल माइंड्स फॉर क्रिटिकल टाइम्स। तो ये क्या है? ये थीम है 2017 की, लेकिन 2018 में ये थीम अपडेट हो जाएगी, लेकिन दिवस तो यही रहेगा। तो आप इस थीम को अपडेट अपने टाइम के अकॉर्डिंग करते रहें। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये मनाया जाता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। बताना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटीज़ क्या होती है, इनका वर्क क्या होता है। आप देखते हैं किसी भी कंट्री में अगर कहीं पर वॉर हो रहा है, ओके, तो इसके दौरान जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर रहने वाले हैं उनके लिए एक तरह से मदद मुहैया कराना, ये रेड क्रॉस सोसाइटीज़ का वर्क होता है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हर एक वर्ष मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि हेनरी डुनेंट जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इस वजह से ये दिवस मनाया जाता है। द फाउंडर ऑफ द रेड क्रॉस एज वेल एज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। ठीक है, और इनको क्या है नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया था फ्रेडरिक पैसे के साथ में। तो 1901 में ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है कि इस वर्ष की थीम क्या है 2017 की? तो ये है लेस नोन रेड क्रॉस स्टोरीज। तो ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे ही अगर ये आप इन फ्यूचर कभी भी ये न्यूज़ देखेंगे तो आप उस वर्ष की थीम को नोट कर लें। बाकी ये 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। फाइन, अब जैसे कहीं पर कोई ऐसी आपदा आ गई तो वहाँ पर भी इनके कैंप्स होते हैं, इनके वॉलेंटियर्स होते हैं, वहाँ पर जाते हैं और लोगों को प्राइमा फेसी हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर इसी सेम डे में 8 मई को ही ये है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। ठीक है, ये मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो थैलेसीमिया ये एक डिजीज़ होती है, ये किसकी वजह से होती है? खून की कमी की वजह से होती है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ये कब मनाया जाता है, ये दोस्तों 8 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूरे तैयार हो जाते हैं। ओके, एक हम और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, ये है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये आपका 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ओके,
अब हम जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये हर एक वर्ष मनाया जाता है 11 मई को। ये जो हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये इसको डील करता है, और जो भी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी हैं भारत के अंदर उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिवस को रिजर्व रखते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ओके, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर नोट करें कि 11 मई 1998 को क्या हुआ था कि भारत ने अचीव किया था अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू बाय सक्सेसफुली कैरिंग आउट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरण राजस्थान। क्या हुआ था कि 11 मई 1998 को बहुत सारा वर्ल्ड का प्रेशर भी था भारत के ऊपर, लेकिन ये दोस्तों पोखरण में जो है न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया, तो इस वजह से ही हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस 2017 की अगर थीम की बात की जाए तो ये है क्या है, ये है टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो मुद्दा है इसमें कहा गया है कि 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे जो है ये दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ें बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये इसके फाउंडर ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था इसका। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IND, इंटरनेशनल नर्स डे। ये जो है इंटरनेशनल डे है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट होता है 12 मई को हर एक वर्ष में। और ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनकी जो है ये बर्थ एनिवर्सरी है, और इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, और थीम इस वर्ष की आप नोट यहाँ पर कर लें, 2017 की थीम ये है अ बॉयज टू लेड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो ये क्या है, इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर और स्टिस्किन थी, तो इनको मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी कहा जाता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर कौन, तो आप इनका नाम यहाँ पर देंगे। दूसरा पॉइंट, इनका जो जन्म है ये 1820 को हुआ था फ्लोरेंस इटली में। बाद में इनका नाम इनकी इस बर्थ प्लेस के नाम पर ही इनका पड़ गया। ठीक है, फ्लोरेंस जो है ये यहाँ से ही लिया गया है, और 1910 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक यहाँ से क्वेश्चन और एक बार पूछा गया है कि इनका निकनेम क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निकनेम क्या है, द लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ से ये जो मैंने जानकारी आपको दी है ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ज़रूरी है, किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, अगला जो पॉइंट है ये है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, जो कि 15 मई को मनाया जाता है। फाइन, तो आप ये पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो है 15 मई को हर एक वर्ष ये मनाया जाता है, और ये जो ईयर है इसका मेन फोकस होता है रोल ऑफ फैमिलीज़ एंड फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज़ इन प्रमोटिंग एजुकेशन एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ देयर मेंबर्स। ठीक है, तो मतलब कि फैमिली का क्या रोल होता है और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अपने चिल्ड्रंस में, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ये पूरा फोकस होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। ओके, थीम नोट करें 2017 की, ये है फैमिलीज़ एजुकेशन एंड वेल बीइंग। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं IMD। ये हर एक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक अवेयरनेस है कि जो म्यूज़ियम्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस जो है इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस वजह से ही हम इस दिवस को मनाते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। साथ में 2017 की थीम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, म्यूजियम्स एंड कंटेस्टेड हिस्ट्रीज सेइंग द अनस्पीकेबल इन द म्यूजियम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। थीम से क्वेश्चन आपका बनता है, एक आपका दिवस के बारे में पूछा जाता है, दूसरा आपसे थीम पूछा जाता है, तो दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है ये है बर्ड मेट्रोलॉजी डे। ये दोस्तों 20 मई को मनाया जाता है। ओके, 20 मई को बर्ड मेट्रोलॉजी डे। अब ये हर एक कंट्री में ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है, और बेसिकली इस वर्ष की थीम नोट कर लें, 2017 की थीम से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, मेजरमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई थीम। और ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे है ये एनुअल सेलिब्रेशन है, किस लिए, ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द मीटर कन्वेंशन ऑन 20 मई 1875। तो 1875 में मीटर कन्वेंशन जो है 20 मई 1875 को दिया गया था, तो उस उपलक्ष्य में ही ये दिन मनाया जाता है एज अ बर्ड मेट्रोलॉजी डे के उपलक्ष्य में। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि एंटी टेररिज्म डे जो है ये दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं एंटी टेररिज्म डे जो है इसका नॉमिनेशन हुआ है 21 मई को। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन हम कहते हैं कि
टेररिज्म हैज़ नो रिलेशन, मतलब से नो टू टेररिज्म, मतलब कि इसको बाइकआउट किया जाए, कंडेम्ड किया जाए। ओके, तो एक तरह से एंटी टेररिज्म डे जो है ये मनाया जाता है। फाइन। तो इस दिन क्या हुआ था कि 21 मई को जो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उनका एसेसिनेशन हुआ था। तो ये पॉइंट आपको पता होगा, राजीव गांधी जी जो 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ था और 21 मई 1991 को इनकी हत्या हो गई थी। तो ये पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है, ये चीज़ आप नोट कर लें। और ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1984 टू 1989। बाई प्रोफेशन दोस्तों ये प्लेन के जो है प्लेन उड़ाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इनको पीएम, वैसे इनका कोई भी रुचि जो थी वो राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब इंदिरा गांधी की एसिनेशन हुआ उसके बाद में इन्होंने रिज़ाइन दिया एयर इंडिया से और उसके बाद में फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने। तो कुछ इनके बारे में अगर आपको जीवनी पढ़नी है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। ओके, और ह्यूमन बम मतलब कि मानव बम जो था उसकी मदद से ही इनका एसिनेशन किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन वो आपका यहाँ पर बन सकता है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है ये दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये दोनों 22 मई की ही बात यहाँ पर की जाएगी अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, और एक ये प्रोग्राम किसका है, ये है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP का, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। और थीम 2017 की नोट कर लें, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये होता है 29 मई को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर डायरेक्टली नोट कर लें। और इसकी थीम जो है वो भी ज़रूरी है 2017 के लिए, वो क्या है, ये है थीम जो है इन्वेस्टिंग इन पीस अराउंड द वर्ल्ड। थीम से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो पॉइंट है ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। ये दोस्तों 31 मई को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वर्ल्ड ये जो टोबैको के, तो इस वजह से ये बताया जाता है। और इस 2017 की जो थीम है वो काफ़ी ज़रूरी भी है, ये थीम है अ थ्रेट टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये नोट कर लें। और ये WHO जो है बॉडी है वही इसको फोर्स करती है कि इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, अवेयरनेस बताया जाए। ओके, एक पॉइंट यहाँ पर मैं और बताना चाहूँगा, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं अभी करंट टाइम पर 2017 में हैं जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा। आगे दोस्तों ये चेंज हो सकते हैं, तो आप डेटा अपडेट अपना रखें। इज चूजन फॉर दिस ईयर्स WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड्स फॉर एस्लेटिंग इंडियाज टोबैको कंट्रोल इनिशिएटिव्स। ठीक है, एंड टेकिंग बोल्ड मेजर्स टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट द हजार्ड्स ऑफ द टोबैको यूज़। तो टोबैको के यूज़ से लोगों को बचाने के लिए इनको इस तरह से ये रिकॉग्निशन दिया गया है, तो ये पॉइंट भी ज़रूरी पड़ जाता है। और WHO के हेड कौन है, ये है दोस्तों टेड्रोस एडहन। ठीक है, इनका नाम नोट कर लें। और हेड क्वार्टर जो है WHO का ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और अगले मंथ में जो भी मई के बाद में हम बात करेंगे तो उसको हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। आप यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से दोस्तों जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज़ होगी वो अब तक आती रहेगी। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। साथ में इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें, यहाँ पर आपको द हिंदू के एडिटोरियल्स मिलते रहेंगे और हिंदी में भी आप देख सकते हैं। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।